कुटिल स्त्री को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो आदमी की क्या मिजाज। जी हाँ मित्रों, कुटिल स्त्री को समझने में भगवान भी परेशान हो जाते हैं, तो आदमी क्या समझेगा। आज जो यह कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आप कभी भी जीवन में स्त्री से धोखा खाने से बच जाएंगे। मित्रों, आपके समय की कद्र करते हुए यह कहानी हम शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बुनकर और उसकी पत्नी रहती थी। बुनकर रोज दूसरे शहरों में बुनने के लिए, काम करने के लिए जाता था। एक दिन बुनकर और उसकी पत्नी जंगल में घूमने के लिए गए। जब वह जंगल में घूमने गए तो उनको एक साधु मिला। वह साधु बहुत ही भूखा प्यासा था। कई दिनों की भूख के कारण वह साधु का शरीर कमज़ोर हो गया था। बुनकर ने उस साधु को देखा, उसके पास गया, उस साधु को पीने के लिए पानी दिया और उसके बाद उस साधु को कहा कि आप चलिए हमारे घर रुकिए, हम आपकी सेवा करेंगे। जब तक आप ठीक नहीं रहोगे तब तक आप हमारे यहाँ ही आराम कीजिए। यह कहकर बुनकर ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम साधु को घर लेके जाओ, इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो और इनके विश्राम की व्यवस्था करो। मैं तब तक पास ही से मदिरा पीकर घर को आता हूँ। बुनकर की पत्नी खुश होकर के साधु को घर ले आई। बढ़िया पकवान बनाए, मिठाई बनाई और खीर बनाई। साधु को पेट भर के भोजन करवाया। साधु के लिए घर के दूसरे कमरे में बढ़िया अच्छा सा चटाई बिछा करके बिस्तर लगाया और साधु से कहा कि साधु महात्मा आप सो जाइए, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेरी सहेली के घर से मिलकर आती हूँ। साधु को सुला दिया गया और बुनकर की पत्नी सजने संवरने लगी, क्योंकि बुनकर की पत्नी व्यभिचारिणी महिला थी। वह उल्टा नारी थी। उल्टा नारी की एक विशेषता होती है कि उनको अपने प्रेमी के लिए सजना संवरना अच्छा लगता है। उनको अपने पति के लिए सजना संवरना अच्छा नहीं लगता है। चाहे पति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उल्टा नारी का आकर्षण अपने प्रेमी के लिए ही होता है। मित्रों, वह सजने संवरने लगी। कहा जाता है कि यदि जिस रात को बादल हो, अंधियारी रात हो, गली सुनी हो, तो ऐसी रातें उल्टा नारी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऊपर से पति परदेश गया हो तो और भी सोने पे सुहागा होता है। इस बुनकर की पत्नी को बहुत अच्छा अवसर मिल गया था अपने प्रेमी चिंतामणि से मिलने के लिए। वह तैयार हो गई और जल्दी जल्दी निकलने लगी। जल्दी जल्दी भागकर गली से जा रही थी कि तभी उसका पति बुनकर उसके सामने आ गया। वो घबरा कर वापस अपने घर की ओर भागी और जल्दी जल्दी अपना श्रृंगार मिटाने लगी, क्योंकि उसे अंदाज़ा ना हो जाए कहीं उसके पति को कि मैं श्रृंगार करके कहाँ जा रही थी। बुनकर घर में आया, उसने अपनी पत्नी को देखा और सोचा कि यह इतना श्रृंगार करके कहाँ जा रही थी। उसने पूछा तो उसकी पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बुनकर ने गुस्से में कहा कि मैं कुछ दिनों से तुम्हारे चर्चे गांव वालों से सुन रहा हूँ। आसपास का जो माहौल है उसमें तुम्हारे चर्चे सुनाई देते हैं। अब तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी। यह सुनकर बुनकर की पत्नी के होश उड़ गए
और उसने कुछ नहीं कहा। बुनकर ने उसकी पत्नी को एक पेड़ से पास में जो आंगन में था वहाँ पर बांध दिया। अब और वह दारू के नशे में वहीं पास में सो गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उस बुनकर की सहेली जो कि एक नाई की पत्नी थी वह वहाँ पर आती है और उसको संदेशा देती है कि तेरा जो प्रेमी है चिंतामणि वो तेरे लिए व्याकुल हो रहा है, वो बहुत घबरा रहा है। उसने ये संदेशा पहुँचाया है कि तुम जल्दी से उससे मिलने चली जाओ, क्योंकि जो उसकी सहेली थी नायन वह भी बिल्कुल इस बुनकर की पत्नी की तरह ही व्यभिचारिणी थी। और कहते हैं दोस्तों कि हमें उसी की संगति पसंद आती है जैसे हमारे कर्म होते हैं। इस नायन का भी कहीं बाहर चक्कर चल रहा था। बुनकर की पत्नी कहती है कि मैं कैसे चली जाऊं, मेरे पास में तो ये मेरा बेवड़ा पति पड़ा हुआ है, यदि ये नींद से उठ गया तो ये तो मुझे जान से मार देगा। वो नायन कहती है कि तुम घबराओ नहीं सहेली, मैं यहाँ पर हूँ, एक काम करो, तुम्हारी जगह मुझे इस पेड़ से बांध दो जब तक तुम्हारा पति भी नहीं उठेगा, और यदि उठ भी गया तो मैं उसे संभाल लूँगी। तुम अपने प्रेमी चिंतामणि से भी मिलकर आ जाना। वह बुनकर की पत्नी को यह सुझाव पसंद आ जाता है। वह अपनी सहेली नायन को उस पेड़ से बांधकर अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बुनकर उठता है और उसकी पत्नी से कहता है कि सुन, यदि तू अब से ये अपना उल्टा चरित्र छोड़ देगी और मुझसे कड़वे वचन नहीं बोलेगी तो मैं अभी भी तुझे बंधन मुक्त कर दूंगा। लेकिन वह नायन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि यदि वह बोलती तो बुनकर उसको पहचान लेता, और बुनकर उसको पहचान लेता तो उसकी पत्नी पकड़ी जाती। अब गुस्से में बुनकर ने पास में रखा हुआ चाकू उठाया और उसकी नाक काट दी, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली और बुनकर फिर से वहीं पास में सो गया। थोड़ी देर बाद बुनकर की पत्नी अपने प्रेमी चिंतामणि से मिलकर आ गई और उसने पूछा कि बहन, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये मेरा पति नींद से उठा तो नहीं था? नायन ने कहा, जल्दी खोल, इसने मेरी नाक काट दी है, और बहन ये कहीं मेरा गला ना काट दे। नायन को खोल दिया गया और उसकी पत्नी पेड़ से बंध गई। उसका पति सोकर उठ चुका था और उसने कहा कि अब भी मेरी बात मानती है या तेरा गला काट दूं। वो बुनकर की पत्नी जोर से बोल उठी, अरे पापी, मेरे सती होने के ऊपर तू प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मैं कितनी बड़ी सती हूँ। हे भगवान, हे धर्म के देवता, हे अग्नि देवता, हे बादल देवता, यदि मेरा सतीत्व पवित्र है, यदि मैं सती हूँ तो मेरी टूटी हुई नाक, कटी हुई नाक फिर से जुड़ जाए। ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने कहा, बुनकर को और गुस्सा आया और उसने बुनकर से कहा कि देख, मेरी नाक जुड़ चुकी है। पास में पड़ा हुआ खून और जुड़ी हुई नाक देखकर बुनकर ने उसे बंधन मुक्त किया, उसे पलंग पर बिठाया और उससे खूब क्षमा याचना करने लगा, उससे माफ़ी मांगने लगा। कहते हैं मित्रों, जो कुटिल नारियां होती है, जिनका दुष्ट चरित्र होता है, वह समय को देखते हुए हंसने वालों के साथ हंसती है, दुखी होने वालों के साथ दुखी होती है, और जो उन्हें पसंद नहीं होता उसके बावजूद भी वह उसको पसंद करती है। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट नारी के मन में विष और उसकी वाणी में अमृत भरा होता है, और ऐसा पुरुष जो वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसी नारी के प्रति अल्प समय के लिए आकर्षित होता है, लेकिन बाद में वह अपना सिर और छाती दोनों पीटता है। मित्रों, इसके बाद वह नायन अपने घर गई। चूँकि अंधेरा बहुत था, वह
चारपाई पर जाकर सो गई। जब वह सुबह उठी तो वह अपनी खुद की रक्षा के लिए नए नए उपाय सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नई आ गया जो कि राजा के महल में कुछ कार्य के लिए गया हुआ था। नाई कहता है मेरे हजामत के जो सामान हैं उनको पेटी में रखकर दे दे। नायन को वहीं एक उपाय सूझ गया। वह उस्तरा उठा करके नाई की तरफ फेंकती है और नाई उस उस्तरे को पकड़ लेता है और नायन को कहता है कि उस्तरा नहीं, पूरा सामान मुझे इस पेटी में रख के दे दे। वह फिर से उस्तरा फेंकता है। नायन जोर से चिल्लाती है और कहती है बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। यह बात धीरे धीरे करके आसपास फैल जाती है। राजा के सैनिक नाई को पकड़ करके अपने दरबार में ले आते हैं। राजा को पता चलता है कि इसने अपनी पत्नी की नाक काट दी है। राजा बहुत गुस्सा होता है और इस नाई को फांसी की सज़ा सुनाता है। यह सब देखकर जो सन्यासी उसके घर में सो रहा था वह एक निर्दोष जीव की हत्या देखते हुए बीच में बोल उठता है और कहता है कि राजन, पूरी कहानी क्या है? इसमें असली दोषी कौन है? राजा पूरी कहानी सुनते हैं और उस नायन को और इस बुनकर के नाक और कान काटने का आदेश देते हैं। मित्रों, कहा गया है कि ब्राह्मण, बालक, ऋषि, तपस्वी और रोगी, इन लोगों का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके नाक कान काटने का राजा आदेश देते हैं। मित्रों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के साथ भी रह सकती है जिसे वे पसंद नहीं करती है और ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो उन्हें बहुत पसंद करता है, जो उनका हित चाहता है। इसलिए स्त्रियों का प्रिय चरित्र बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी भले मानुष की जान भी ले सकता है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।